गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे कक्षा 5 का पाठ 3 अपनी वस्तु, यानी कि किसकी क्या कौन सी वस्तु है। अपनी अपनी वस्तु के लिए दो भाई है, वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। रास्ते में एक महात्मा जा रहे थे जिन्होंने उनका ज़ोर से बोलते हुए देखा, तो वे आते हैं और उनसे बात करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और उन दोनों ने अपनी अपनी बात महात्मा को बताई। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे। महात्मा जी ने शांत भाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हो। ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। अब एक व्यक्ति कहता है कि ये वस्तु मेरी, दूसरा कहता है मेरी। अपने अपने पक्ष में दलीलें देते हैं, यानी कि वो अब सब कोई भी हो वो अपना ही पक्ष लेगा। ये तो नहीं कि खुद का बुरा करके दूसरे का भला कोई करेगा, ऐसा तो कोई करने वाला है नहीं। तो महात्मा जी ने उनको समझाया कि तुम आपस में ऐसे झगड़ रहे हो, तो वो कह रहा है मेरी है, वो कह रहा है मेरी है, ऐसे तो तुम ज़िंदगी भर ही लड़ते रहोगे और इसका कोई मतलब सुझाव नहीं निकलेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा आप लोगों के पास। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देंगी। अब महात्मा जी ने एक मन में कुछ सोचा कि ऐसे तो झगड़ा इनका ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने एक सुझाव सोचा मन में कि इनका झगड़ा किस तरह शांत किया जाए। तो इसलिए उसने एक सुझाव क्या दिया कि जिस भूमि के लिए तुम मरने मारने के लिए उतारू हो ना, क्यों ना उसी से पूछ ले। अब ये तो है नहीं कि भूमि बोलेगी, लेकिन महात्मा ने क्या एक तरकीब सोची उन दोनों का झगड़ा मिटाने के लिए। अब भूमि कोई बोलेगी थोड़ी ना, लेकिन ये एक महात्मा की तरकीब थी। कुछ पल तक दोनों महात्मा जी की मुख की ओर ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है, भूमि भी कभी बोलती है। महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते। किंतु यह बताओ कि भूमि जो निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को मान्य होगा। अब महात्मा जी उनको मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उनको क्या बताया कि तुम्हें चाहे ना आवाज़ सुनाई दे, लेकिन मुझे सुनाई देगी। तो महात्मा जी ने उनको ये भी पूछा कि जो ये मातृभूमि तुम्हें जो निर्णय देगी, क्या तुम दोनों वो मान लोगे क्या। अब दोनों भाई क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ताकने लगे, यानी लगातार एक दूसरे को देखते हैं कि देखते रहे। फिर उन्होंने क्या पूछा कि ये थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि भूमि बोलेगी। फिर महात्मा जी बताते हैं कि अवश्य हो सकता है, लेकिन मैं सुन सकता हूँ, तुम लोग ऐसे नहीं सुन सकते। उन्होंने उनको पूछा कि तुम जो भूमि फैसला देगी वो तुम लोग स्वीकार करोगे, ये बात पूछ ली उनसे। तो दोनों भाइयों ने आगे क्या पढ़ते हैं। अब दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले, भूमि का निर्णय हो जाएगा, फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। तो महात्मा जी फिर से एक तरकीब सोच रहे हैं कि जब तक इनको ये बोल देता हूँ कि मुझे भूख लगी है, तो ये जब जहाँ खाना बना के लाएंगे तब तक क्या करेंगे कि इनका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। लेकिन दोनों भाई क्या जिद करते हैं कि खाना तो आपको बाद में देंगे, पहले आप हमें भूमि का निर्णय बता दीजिए कि क्या होगा। तो महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए।
तो महात्मा जी ने क्या कहा कि मेरा भी मन मस्तिष्क, जब मुझे भूख लगती, जब आपको भूख लगती है तो आपका मन मस्तिष्क यानी आपका जो मन होता है, दिमाग होता है, वह किसी काम में नहीं लगता ना। तो ऐसे ही महात्मा जी ने कहा कि मैं अभी भूखा हूँ और मुझे खाना दोगे तभी मेरा जो दिमाग वो काम करेगा, तभी मैं भूमि की आवाज़ सुन पाऊँगा और तुम लोगों को निर्णय बता पाऊँगा। इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। कि तो महात्मा जी क्या करें कि उनको तो भोजन बनाने के लिए भेज दिया और खुद जाकर एक पेड़ की छाँव में बैठ जाते हैं। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश दिया। आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस मस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों भाई का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। और हुआ भी यही। वे दोनों भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। तो जब दोनों भाई घर जाते हैं, भोजन बना कर लाते हैं, तो उसके बाद महात्मा जी ने क्या करा, भोजन के 3 भाग कर देते हैं महात्मा जी, और उनको भी कहते हैं कि आप लोग भी भोजन करें, आदेश देते हैं, यानी कि उनको आज्ञा देते हैं। और इसके फिर उस समय कितना टाइम लगा, 2 घंटे लगभग लग गए। तो इस बीच महात्मा जी का क्या मकसद था इसके पीछे, कि जब तक ये खाना बनाकर लाएंगे, भोजन करेंगे, उस समय टाइम लगेगा तो इनका जो गुस्सा है ना वो शांत हो जाएगा और फिर इन दोनों को समझाया जा सकता है। इन कार्य करवाने के पीछे महात्मा जी का उद्देश्य यही था, यानी उनका लक्ष्य यही था कि इन दोनों का गुस्सा शांत किया जाए। यानी जब वे दोनों भोजन से निवृत्त हो चुके थे, यानी वे तो काफ़ी शांत थे, जब उन्होंने भोजन कर लिया था तो उन्होंने क्या बोला कि विनय यानी निवेदन किया, रिक्वेस्ट की महात्मा जी से, और कहा कि आप ही हमें इसका फैसला दीजिए। कि उनको पता है कि भूमि तो कभी बोलती नहीं, इस बात को वो भी जानते थे और महात्मा जी भी जानते थे। तो उन्होंने महात्मा जी से ही रिक्वेस्ट की और उनसे ही निवेदन करा कि महात्मा जी आप ही हमें इसका जो निर्णय दीजिए कि हम दोनों में से भूमि किसकी है। लेकिन वो संत महात्मा जी थे न, वो किसी एक के पक्ष में तो निर्णय देने वाले थे ही नहीं।